जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा HP पवेलियन गेमिंग का रिव्यू है चैनल पे और ये मेरे ब्रदर ने अपने लिए लिया था। तो इस लैपटॉप को लगभग 1 साल हो चुका है Ryzen 5 4600H है ये और 1650 Ti के साथ। और आप भी लोग जब से मेरे चैनल से जुड़े हो तुम्हारे पास भी i5 10th जनरेशन Ryzen 5 या Ryzen 7 कोई भी मतलब ऐसा लैपटॉप होगा, एक साल 1.5 साल सबको हो चुका होगा लैपटॉप खरीदे हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना रैम अपग्रेड करी जाए और थर्मल पेस्ट चेंज किया जाए। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे अपने लैपटॉप के लिए, एक साल 1.5 साल हो चुका है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब ये वाला लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप है, प्रोसीजर सबका सेम ही होता है। तो इसका थर्मल पेस्ट चेंज करते हैं, रैम अपग्रेड करते हैं और देखते हैं गेमिंग में कितना डिफरेंस आएगा FPS का। 4 गेम्स टेस्ट किया मैंने इन गेम्स के लिए टेलीग्राम पे डिस्कस किया था। टेलीग्राम वाले लोगों को भाई दिल से थैंक यू, बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ भी पूछता हूँ फटाफट बताते हैं, कुछ भी मेरे को एडवाइसेस वगैरह लेनी हो। आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में दिया है नाम, लिंक चलता नहीं है, सर्च करो, जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं काफी कनेक्टेड रहता हूं लोगों के साथ और हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मतलब प्यार नहीं करते क्या भाई को। तो प्रक्रिया शुरू करते हैं फिर। तो ये रहा हमारा लैपटॉप HP पवेलियन गेमिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो करना क्या है, फटाफट ओपन करना है इसको और जो स्क्रू ड्राइवर है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हो किसी भी स्क्रू के ऊपर चिट नहीं लगी है, तो यानी कि अगर आप बाहर का पैनल खोलते हो HP पवेलियन गेमिंग का तो कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी। बाकी अंदर कोई चिट वगैरह है या कुछ नहीं है वो भी खोल के पता चलेगा। तो गाइस जैसे आपने देखा सिर्फ 7 स्क्रूज खोलने पड़े और पैनल बहुत इजीली इसका निकल गया। इस 19 सितंबर को इसको 1 साल हो जाएगा, तो उससे आप देख सकते हो कि लगभग 1 साल में कितनी धूल वगैरह जम चुकी है। हम भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी SSD लगी हुई है और यहाँ पे एक रैम लगी है, एक रैम स्लॉट खाली है और ये हमारी HDD लगी हुई है, ये हमारी बैटरी है। और इसकी हीट सिंक खोल के मैं पूरी एक बार क्लीन कर लेता हूँ। और इसकी हीट सिंक के स्क्रूज पे भी एक भी जगह टेप नहीं है, तो आप खोल के आराम से खुद क्लीनिंग सर्विसिंग कर सकते हो। कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी। वारंटी वॉइड वहीं पे ही होती है जहां पे कुछ स्टिकर वगैरह लगा होता है कंपनी का या फिर वारंटी सील करके लिखा होता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, ना बाहर के पैनल पे ना अंदर, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी स्टिल अगर आपको रिस्क लगे तो भाई सर्विस सेंटर ले जा सकते हो। मेरा तो पर्सनली मानना ये है जितना खुद हाथ पैर चलाओगे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप लोग ये छोटी छोटी टेप्स वगैरह नोटिस कर रहे होंगे जो साइड्स में लगी होती है, कुछ भी इसका ध्यान रखना, ये नहीं उतरनी चाहिए क्योंकि ये शॉर्टिंग रोकने के लिए होते हैं। कोई भी चीज आपस में टकराए ना, लैपटॉप आप कैरी वगैरह करते हो तो उन सब चीजों को ये प्रिवेंट करती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कितनी धूल जम चुकी है अंदर लैपटॉप में 1 साल के अंदर। फैन के अंदर भी पूरी धूल जम चुकी है। ये हमारा छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है, इसकी भी वीडियो बनाई हुई है मैंने चैनल पे, आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इससे हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। आप इसकी हीट सिंक के एयर वेंट्स भी देखो बिल्कुल जाम हो चुके हैं डस्ट से। अब ये जो एक्जिस्टिंग थर्मल पेस्ट है ना, हमारे को इसको क्लीन करना है बहुत ही आराम से। तो कुछ नहीं करना, बस आपको ब्रश से थोड़ा थोड़ा रब करना है, ज्यादा टाइट रब नहीं करना और ये आपकी प्रॉपर क्लीन हो जाएगी। ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड है, इसके आउटर में चिट लगी हुई थी, ये आप सेफ्टी से आप साइड रखो और इसकी क्लीनिंग प्रॉपर कर लो क्योंकि थर्मल पेस्ट थोड़ी बहुत अंदर भी गई होती है। उसके बाद ये कवरिंग आप एज इट इज इसके ऊपर लगा देना। ये आप देख सकते हो, देखो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, एक भी कंपोनेंट के ऊपर पुरानी थर्मल पेस्ट नहीं है। ये अभी हमने साफ नहीं करी, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा इसमें और इसमें कितना फर्क है। आप देख सकते हो हीट सिंक मैंने पूरी साफ कर दी है और इसको साफ करने के लिए मैंने हेयर ड्रायर यूज किया था। बाकी हमारा CPU और GPU भी हमने प्रॉपर्ली साफ कर लिया है और हमारे फैंस भी हमने बिल्कुल साफ कर लिए हैं। अब बारी आती है अपनी थर्मल पेस्ट को अप्लाई करने की। इसके अंदर से थोड़ा बहुत पेपर वर्क निकलेगा, अगर मन करेगा तो पढ़ लेना। एक पिद्दू से हमारी थर्मल पेस्ट और ये एप्लीकेशन के लिए टूल मिलता है इसके अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत प्यार से थोड़ी सी आपको इसके ऊपर अप्लाई करनी है CPU और GPU के ऊपर और उसके बाद आपको इसको इस टूल से अप्लाई कर देना। प्रॉपर चारों तरफ फैल जानी चाहिए एकदम अच्छे तरीके से और ज्यादा भर भी मत देना, ज्यादा लगानी भी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल एक प्रॉपर पतली सी लेयर बनानी होती है इसके ऊपर बस। तो ये हमारी अप्लाई हो चुकी है और आपको ध्यान रखना है हीट सिंक रखने से पहले हीट सिंक वाली भी क्लियर करनी है जो पुरानी लगी हुई है। अब हम यहाँ पे खाली स्लॉट में रैम भी लगा लेते हैं। रैम लगाना एक बहुत ही इजी सा प्रोसीजर है। बचपन में आपने कैसेट वाले गेम खेले होंगे ना, बस वैसी ही कैसेट आपको ऐसे लगानी है और ये लग गई बस। और जिन लोगों को डाउट है SSD कैसे अपग्रेड करनी है, बस आपको इसको खोलना है, रैम की तरह एक स्टिक आएगी वो यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। अब ये जो कवरिंग हमारी यहाँ से उतरी थी एज इट इज लगा देते हैं। तो लैपटॉप हो गया हमारा पूरा पैक। अब हमारे को पैनल वापस एज इट इज लगा देना है जैसे खोला था। सो गाइस आपने इसको कर लिया अपग्रेड, मतलब रैम अपग्रेड कर ली है और थर्मल पेस्ट भी चेंज कर लिया है। तो आपको मैं गेमिंग टेस्ट दिखाता हूँ और उसके बाद कंक्लूजन की बात करेंगे। और ये जो सारे गेम्स टेस्ट हुए हैं वो 27 to 28 डिग्री रूम टेम्परेचर पे हुए हैं। आपको रूम टेम्परेचर मीटर दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, और वो जब मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ तो वो छुप जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने टेस्ट किया GTA 5। GTA 5 के बिना तो क्या ही फायदा बेंचमार्क वगैरह करने का। और जो सेटिंग्स यहाँ पे थी वो रेकमेंडेड सेटिंग्स थी, हाई और वेरी हाई का मिक्सचर आप अपने सामने देख सकते हो। दोनों टाइम में सेम सेटिंग्स रखी थी मैंने। और शुरू में हमारे को CPU टेम्परेचर्स में फर्क दिख रहा था। लाइक अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो 90 अबव 90 के आसपास चल रहे थे
और राइट साइड में 85, 88 के बीच में चल रहे थे। बट एक लेवल पे जाके दोनों के टेम्परेचर सेम हो गए, बट हाँ FPS डिफरेंस तो भाई डेफिनेटली दिख रहा था। बिफोर और आफ्टर में 10 से 15 FPS का डिफरेंस आ रहा था, किसी किसी जगह 20 FPS का भी डिफरेंस आ रहा था। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बूस्ट मिला, बट टेम्परेचर्स में कोई फर्क मेरे को नहीं दिखा। तो थर्मल पेस्ट का तो मैं कह नहीं सकता कि कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हमने टेस्ट किया रेड डेड रिडेम्पशन 2। और इसके अंदर आप देख सकते हो रैम कंजम्पशन ऑब्वियसली ज्यादा हो गई थी। पहले 6 to 7 GB यूज हो रही थी, उसके बाद 9 GB और 10 GB के अराउंड यूज हो रही थी, बट FPS में भी कोई डिफरेंस नहीं। और भाई इस गेम के तो अलग ही लेवल के नशे, CPU टेम्परेचर बढ़ गया थर्मल पेस्ट चेंज करने के बाद। किसी किसी जगह बिफोर वाले में कम है, बट आफ्टर वाले में और तगड़ा टेम्परेचर जा रहा है। थर्मल पेस्ट से मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ा है, और ये वाली थर्मल पेस्ट के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। बस इस लैपटॉप में वही हो रहा था कि कभी कभी तो एकदम स्पाइक कर जा रहे थे टेम्परेचर, और कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल थे। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि थर्मल पेस्ट के बाद ठंडा है लैपटॉप, तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद मैंने फोर्जा होराइजन 4 का बेंचमार्क किया, तो ऑब्वियसली रैम कंजम्पशन ज्यादा थी, बट यहाँ पे भी कोई FPS डिफरेंस नहीं मिला और कोई CPU टेम्परेचर्स में भी डिफरेंस नहीं मिला। हाँ, ये तो था 1, 2, 3 डिग्री ऊपर नीचे हो रहा था, बट कभी कभी आपका आफ्टर वाले में स्पाइक हो रहा था, कभी कभी आपका बिफोर वाले में स्पाइक हो रहे थे टेम्परेचर्स। तो कुछ कह नहीं सकते, पहले जैसे ही टेम्परेचर्स मिल रहे थे, और FPS तो भाई बिल्कुल सेम। तो इस गेम में रैम का कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। फिर एक मल्टीप्लेयर गेम भी टेस्ट करनी थी हमारे को, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन हमने टेस्ट किया। यहाँ पे सेटिंग्स वही रखी इसके अंदर, और गेम सेटिंग्स वही सारे गेम में सेम ही रख रहा हूँ। किसी में मीडियम है तो मीडियम ही चल रही है, किसी में हाई है तो हाई चल रही है, उस हिसाब से है। तो इस गेम में मुझे फर्क दिखाई दिया, लगभग 15 से 20 FPS ज्यादा मिल रहे थे, क्योंकि ये रैम कंज्यूम बहुत ज्यादा करता है। आप लेफ्ट साइड देख सकते हो 6 to 7 GB कंज्यूम हो रही है रैम, बट आप राइट साइड देखोगे तो 12-13 GB रैम कंज्यूम हो रही है। तो ऑब्वियसली गेमिंग परफॉर्मेंस में बूस्ट आना ही था, बट यहाँ पे CPU टेम्परेचर्स बिल्कुल सेम थे। कभी कभी तो थर्मल पेस्ट चेंज हुए वाले सिनेरियो में भी ज्यादा जा रहे थे। एक चीज नोटिस करी मैंने थर्मल पेस्ट चेंज करने के बाद, कि जब पहले थर्मल पेस्ट चेंज नहीं थी तब टेम्परेचर एक जगह जाके बहुत देर तक अटक रहे थे, बट जहां मैंने थर्मल पेस्ट चेंज कर दिया था वहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो मतलब टेम्परेचर कंट्रोल हो रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो बहुत ज्यादा पे एकदम टिक गया, तो मतलब वो फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही थी। तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो रिजल्ट्स आपने देख लिए। फोर्जा होराइजन में और रेड डेड रिडेम्पशन में ज्यादा FPS का फर्क नहीं आया। रीजन क्या था? फोर्जा होराइजन आपका 8 GB रैम में आराम से चल जाता है, इसलिए उसको नीड ही नहीं है, तो उतने ही FPS मिलेंगे, क्योंकि डेडिकेटेड GPU और CPU पे लोड आ जाता है। और रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी GPU इंटेंसिव गेम है, उसमें आपने गौर किया होगा तो 5-7 FPS का फर्क आ रहा था। गेमिंग करेंगे तो इतना डिफरेंस दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा। बट हाँ, वॉरजोन और GTA 5 मतलब कुछ गेम्स होते हैं जो रैम डिमांड करते हैं, और आने वाले जितने भी गेम्स हैं वो रैम ही डिमांड करेंगे। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा रैम तो अपग्रेड करा लेना। थर्मल पेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1% भी फर्क नहीं पड़ा। थर्मल पेस्ट अच्छी है ऐसा नहीं है, उसके अच्छे रिव्यूज हैं और भी लोगों ने यूज किया है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। थर्मल पेस्ट से थोड़ा बहुत ही फर्क आया, ज्यादा फर्क नहीं आया। आप अपने लैपटॉप को देखो कौन सा मॉडल है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ठीक लगे तो चेंज कर लेना, वरना रैम मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट्स में सारे पढ़ता हूं। तो आज के लिए इतना ही था। स्टे ट्यून्ड रहो हमारे चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।